अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर। उससे पहले हम इस यूनिट का नाम और उसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 नाम है हमारे पास सेट्स एंड फंक्शंस। सबसे पहले देखें स्टूडेंट, सेट की डेफिनेशन क्या है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड सेट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये कंसेप्ट वेल डिफाइंड का और डिस्टिंक्ट का, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी है, तो आप वो भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा है 1 2 3 अप टू सो ऑन। यानी डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि हर नंबर दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, जैसे 1 2 3 ये डिफरेंट है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अब ये ना हो कि आप नंबर्स के अंदर अल्फ़ाबेट्स को भी लिखें, यानी ABC 1 2 3 ये एक सेट नहीं बन सकता। और फिर नेचर वाइज भी होता है, जैसे सेट ऑफ गुड स्टूडेंट, सेट ऑफ बैड स्टूडेंट, सेट ऑफ गुड टीचर्स। तो ये भी सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये कंसेप्ट आपने 6, 7, 8 में पढ़े हुए हैं। सेट को स्टूडेंट 3 तरीक़ों से बयान किया जाता है। पहला है टेबुलर फॉर्म, दूसरा डिस्क्रिप्टिव, तीसरा सेट बिल्डर। अब जैसे मैंने होल नंबर्स को लिखा है टेबुलर फॉर्म में, आप लिख सकते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और अगर आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, डिस्क्राइब एन वर्ड्स सेट ऑफ होल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट। और सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। उसने यहाँ पे सवाल में क्या है कि राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपने हर सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन है 1 4 9 16 25 484। अगर आप गौर करें स्टूडेंट, 1 बेसिकली 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, ऐसे चलते जाएं 25 5 का स्क्वायर है और 484 22 का स्क्वायर है। क्लियर स्टूडेंट। अब देखें ये सारे के सारे नंबर स्क्वायर के फॉर्म में बन रहे हैं। तो जब आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो सबसे पहला जो काम आपने करना है स्टूडेंट, वो ये लिखना है एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू। क्लियर। अब आपने बताना है कि देखें यहाँ पे सारे के सारे नंबर पावर में और पावर में 2 है, तो यानी आप लिखेंगे n की पावर 2। क्लियर। फिर आपने ये बताना है कि ये n कहाँ से आया। अब n बेसिकली ये निचले नंबर हैं 1 2 3 4। अब आपको पता है 1 से कौन सा सेट स्टार्ट होता है, वो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो इसका मतलब आपने ये भी बताना है कि यहाँ से जो n है वो नेचुरल नंबर है। क्लियर। उसके बाद आपने एक शर्त बतानी है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। यानी अगर फ़र्ज़ करें ये सेट में यहाँ लिमिट ना गिवन होती तो आप इसको यहीं पे क्लोज़ कर देते, एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये क्लोज़ हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिमिट दी हुई है कि आपने 484 तक जाना है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ हमें बताएंगे उनको कि जो n है वो बेसिकली 1 से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट। और ये कहाँ तक जा रहा है, 22 तक। तो ये तरीका है, आपने इसको लिखना है कि यानी देखें n 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, n 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, n 3 होगा तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया। उसके बाद देखें जो आखिरी नंबर है 484, तो वो बेसिकली 22 का स्क्वायर है, तो इसलिए आपने ये मेंशन कर दिया। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एंड के बाद आप लिख सकते हैं कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 से ग्रेटर x, और ये कहाँ तक जा रहा है, 484 तक। क्लियर। अगर आप x इन्वॉल्व करेंगे तो आपने सेम ये कंडीशन लिखने के बाद ये आप लिख सकते हैं। और तीसरा तरीका ये भी है कि आप इसको सिर्फ ये लिख दें कि n इज़ लेस दैन 23, कि 23 से जितने लेस नंबर हैं
नेचुरल नंबर वो उन सब का स्क्वायर है। क्लियर स्टूडेंट? यानी आप इसको 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। अब इसी तरह आप दूसरे पार्ट पे चलते हैं। 2, 4, 8 आप देख सकते हैं, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है। इसी तरह ये 2 की पावर 8 है। तो आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? आप लिखेंगे x सच दैट x इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। अब n यानी नेचुरल नंबर पावर में आ रहा है, और यहाँ पे आप मेंशन भी कर दें कि n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, एंड 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू n एंड n इज़ लेस देन और इक्वल टू 8। क्लियर स्टूडेंट? उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से अगर हम तीसरे पार्ट के ऊपर डिस्कस करें, 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू +-1000, तो आप स्टूडेंट ज़रा गौर करें कि अगर हम एक नंबर लाइन बनाएं, आपको पता है 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 3 अप टू यहाँ पे प्लस का 1000। इसी तरह अगर आप बैक साइड पे लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो यहाँ आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे, माइनस का 1000। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पे आप देखें, ये 0 से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर्स आ रहे हैं। तो अब आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। आपको पता है स्टूडेंट, ये सारे का सारा जिसमें 0 प्लस नंबर माइनस के नंबर शामिल है वो कौन सा सेट होता है? इंटीजर्स का। फिर आपने बतानी है कंडीशन कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट, ये बिटवीन -1000 यानी ये -1000 और +1000 के दरमियान वाले सारे नंबर हैं, और -1000 और 1000 भी शामिल है। तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस का 1000 और यहाँ लिखेंगे प्लस का 1000। क्लियर स्टूडेंट? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1001 से ग्रेटर और 1001 से लेस। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है 100, 102, 104, 400 तक। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप देखें गौर करें तो 100 में यहाँ 0 ऐड हो रहा है, यहाँ 2 ऐड हो रहा है, 100 + 0, यहाँ 100 + 2, यहाँ 100 + 4। तो 0, 2, 4 इस तरह करके ये स्टूडेंट ईवन नंबर आते हैं। कौन से नंबर हैं ये? हमारे पास ईवन नंबर हैं। तो आप इसका सेट कैसे बनाएंगे? x सच दैट x इज़ इक्वल टू 100 प्लस ईवन नंबर के लिए हम शो करते हैं 2n। क्या शो करते हैं? 2n। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे आपने बताना भी है कि n बेसिकली क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर है। अब आप देखें कि ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो ये स्टार्ट हो रहा है n 1 से या 0 से। अब देखें, अगर 0 होगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो 100 में 0 ऐड करेंगे तो 100। इसी तरह अगर आप, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे n बिलोंग्स टू होल नंबर। n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? होल नंबर से। और वो होल नंबर कहाँ से है जी स्टूडेंट? n 0 से स्टार्ट हो रहा है और 150 तक जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट? अब आप देख सकते हैं कि अगर आप 0 पुट करें तो 2 × 0 0 हो गया, 100 + 0 100। आप 1 पुट करें, 2 × 1 2 में 1 पुट करेंगे 2 2 + 100 102 आ जाएगा। फिर आप 2 पुट करेंगे, 2 2 = 4 + 100 104 आ जाएगा। तो यानी ये आपका n होल नंबर है और वो 0 से स्टार्ट हुआ 150 तक। हाँ, अगर आप ऐसे लिखना चाहें कि n इज़ लेस दैन और इक्वल टू 150 तो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 150 से लेस में 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है। अच्छा स्टूडेंट देखें, मैंने 150 तक ही क्यों लिखा? क्योंकि अगर आप 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, तो 300 + 100 400, तो हमारा लास्ट नंबर 400 है, इसीलिए हमने ये किया। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें 6, 12, 18, 120। अगर आप गौर करें तो ये सारे के सारे 6 के मल्टीपल हैं, यानी x सच दैट x इज़ इक्वल टू 6n। जैसे वो पिछला 2n था 100 प्लस,
अब ये 6n है। अब आप यहाँ पे भी देखेंगे, अब क्योंकि 6 को 1 से करें 6 आएगा, तो इसलिए ये नेचुरल नंबर होगा। क्लियर स्टूडेंट। और फिर आपने ये बताना है कि ये कहाँ तक है, तो n इज़ लेस दैन और इक्वल टू, ये देख लें ये 20 तक जा रहे हैं। 20, 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बनेगा। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद देखें 1, 3, 9, 27, तो ये हमारे पास देखें 1, 3, 9, ये सारे के सारे 3 की पावर्स में आ रहे हैं, यानी 3 की पावर 0, 1, 3 की पावर 1, 3, 3 की पावर 2, 9, 3 की पावर 3, 27। तो यानी आपका ये सेम उस पिछले क्वेश्चन की तरह बन रहा है जैसे हमने एक शुरू में किया था ये वाला। ये 2 की पावर n था, ये 3 की पावर n बन रहा है। x सच दैट x इज़ इक्वल टू 3 की पावर n, वहाँ पे नेचुरल नंबर था। क्लियर स्टूडेंट। क्योंकि नेचुरल नंबर ही की वजह से 2 की पावर 1 2 से स्टार्ट हुआ। अगर वो 1 से स्टार्ट करता तो हम इसको होल नंबर लिखते, जैसे इसको हम लिखने जा रहे हैं n बिलोंग्स टू होल नंबर। क्योंकि आप देखें होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 3 की पावर 0 1 पहला नंबर वो बन गया। और फिर ये कहाँ तक जा रहे हैं ये भी आप देख लें कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, तो इसलिए ये आगे वाली कंडीशन नहीं है, तो आप इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट। यानी x सच दैट x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n, n बिलोंग्स टू होल नंबर। क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो आप स्टूडेंट क्या करेंगे, -100 एंड 1000 के दरमियान सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को लिखने के लिए x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड, अब x आपने यहाँ पे रखना है माइनस, अब बिटवीन की बात होगी तो इक्वालिटी का साइन नहीं लगाना, -100 यहाँ पे 1000, यानी -100 और 1000 के दरमियान सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन में से 2 पार्ट मैंने नहीं लिखे, एक पार्ट के अंदर वो 5 के मल्टीपल हैं, ठीक है, यानी 5, 10, 15, तो आप देखें ये 100 तक जा रहा है। तो स्टूडेंट इसमें भी आपने यही बनाना है x सच दैट x इज़ इक्वल टू 5n, और n यहाँ आपका नेचुरल नंबर है, और फिर ये कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे n इज़ लेस दैन और इक्वल टू 20, क्योंकि 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बनेगा। स्टूडेंट क्लियर हो गया। अब आते हैं राइट एंड टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 33। देखिए वहाँ पे बुक के अंदर 35 लिखा हुआ है, तो 35 तो 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो इसलिए उसमें मिस्टेक है, तो यहाँ 33 है। क्लियर स्टूडेंट। आपने यानी 33 तक लिखने हैं, 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, उसके बाद 12 अप टू 33। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने देखना है कि वो रियल नंबर कौन सा बनता है, तो आपने 2x प्लस 1 को क्या पुट किया 0, तो उसके बाद देखें 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2। तो स्टूडेंट -1/2 आपका एक नंबर आ गया, वो रियल नंबर ही है। माइनस वाले नंबर हों, पॉजिटिव नंबर हों, वो सारे रियल नंबर होते हैं। तो ये आपका सेट की फॉर्म में आपने लिख देना है -1/2। आंसर में जस्ट आप यही लिखेंगे, ये आप बेशक रफ पे कर लीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 3 पे। x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड x इज लेस दैन 12। तो स्टूडेंट प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ये सारे के सारे क्या हैं स्टूडेंट, प्राइम नंबर हैं। तो जब प्राइम नंबर की बात करें तो आपने क्या करना है, अब इसको टेबुलर फॉर्म में हमने लिखना है। तो लेस दैन 12 प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। अब 13 हम नहीं लिख सकते क्योंकि उसने कहा लेस दैन 12, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह x सच दैट x इज़ इक्वल टू 2 की पावर n। अब 2 की पावर n है और 8 से लेस है, तो स्टूडेंट
2 की पावर और n नेचुरल नंबर है तो 2 की पावर 1 क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, कहाँ तक जाना है 8 से लेस यानी 7 तक, तो 2 की पावर 7 कितना होता है स्टूडेंट 128। अच्छा, इसी तरह एक रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है x such that x belongs to rational number and x square is equal to 2, यानी आपने वो नंबर बताना है रैशनल नंबर जिसका स्क्वायर 2 हो। तो स्टूडेंट दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है रैशनल नंबर जिसका स्क्वायर 2 हो। हाँ, इर्रेशनल है, √x का स्क्वायर 2 होता है। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ यानी √2 का स्क्वायर 2 होता है तो वो इर्रेशनल है। उसने रैशनल पूछा है तो रैशनल के लिए कोई भी नहीं है तो इसलिए इसका आंसर एम्प्टी आएगा। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात यहाँ पे मैं बताता चलूँ, एम्प्टी सेट को ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। क्लियर? कुछ स्टूडेंट अगर एम्प्टी सेट को ऐसे लिखेंगे तो ये एम्प्टी नहीं है, ये सिंगल टन सेट है, क्योंकि एम्प्टी में एम्प्टी सिंगल टन होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये याद रखिएगा, जब आपका आंसर सिंगल टन बताना हो तो फिर तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी या तो आप ऐसे लिख दें या फिर ऐसे लिख दें। नेक्स्ट देखें, x such that x belongs to natural number and x plus 4 is equal to 0। मुझे एक बात बताएं स्टूडेंट, क्या कोई ऐसा नंबर हो नेचुरल नंबर जो नेगेटिव हो? तो नेचुरल नंबर तो होते ही पॉजिटिव हैं, तो इसमें नेगेटिव का कंसेप्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा एम्प्टी। नेक्स्ट, x such that x belongs to natural number and x is equal to x, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, तो सारे ही नेचुरल नंबर जैसे 1 है 1 1 के इक्वल होता है, 2 2 के इक्वल होता है, 3 3 के इक्वल होता है। क्लियर? तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद इंटीजर्स आपने बताना है, तो स्टूडेंट इंटीजर में फ्रैक्शनल नंबर नहीं होते। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है -1/3, तो यहाँ पे तो -1/3 इंटीजर तो है ही नहीं, हमें कंडीशन देखनी है। तो इंटीजर आपके पास -1/3 नहीं होता, तो इसका आंसर भी क्या आएगा एम्प्टी। जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो उसका आंसर एम्प्टी आएगा। तो उम्मीद करूँगा स्टूडेंट ये आपको सारे सवाल समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, राइट टू प्रॉपर सबसेट। ए बी सी के आपने 2 प्रॉपर सबसेट लिखने। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखें कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। जैसे मेरे पास एक सेट है 1 2, आप सबसे पहले इसके सबसेट बनाएं। पहला इसका सबसेट एम्प्टी। याद रखिएगा स्टूडेंट, हर सेट का पहला सबसेट एम्प्टी होता है। उसके बाद 1 फिर 2 यानी सिंगल टन आपके आ गए, और उसके बाद 1 2 ये डबल आ गया सेट, यानी वही खास। तो स्टूडेंट ये जो सेट है हमारे पास यानी 1 2 यानी वो खुद, इस सेट को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर। ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट इम्प्रॉपर। अब इस इम्प्रॉपर के अलावा जितने भी सबसेट बने हुए हैं, ये एम्प्टी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये सारे के सारे इसके सबसेट प्रॉपर सबसेट हैं। यानी ये तीनों हमारे पास क्या हैं स्टूडेंट प्रॉपर सबसेट। तो आपको उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई होगी कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस है। यानी आपने पहले सेट के सबसेट बनाने हैं, तो उस सबसेट में जो वो खुद सेट होगा उसको निकाल के बाकी जितने बनेंगे वो सारे उसके प्रॉपर सबसेट होंगे। तो अब देखें यहाँ पे 3 सेट हैं ए बी सी। अगर आप इसके सबसेट बनाएं, ठीक है, तो एम्प्टी बनेगा, फिर ए बी सी ये अलग अलग हो जाएंगे, फिर ए बी ए सी फिर बी सी फिर ए बी सी, तो ये 8 सबसेट बनेंगे, क्योंकि सबसेट के लिए तादाद होती है 2⁻³ 8। ये MCQ में भी पूछा जा सकता है, यानी जितने नंबर्स हों आप उसको 2 की पावर में लिखेंगे तो आपके सबसेट की तादाद आ जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पे बताना है सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट, तो आप 2 प्रॉपर सबसेट में पहला एम्प्टी लिख दो बेशक, और दूसरा ए लिख दो। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे रैशनल नंबर का सेट बताना है आपने, जो 0 से बड़ा हो और 2 से छोटे सारे नंबर इसमें शामिल हों। 2 भी शामिल है और 2 से छोटे भी सारे शामिल हैं। तो आप स्टूडेंट इसको कैसे लिख सकते हैं? पहला बेशक एम्प्टी लिख लो, ठीक है, उसके बाद आप लिख लो 1 क्योंकि वो 0 से बड़ा है, उसके बाद आप 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, आप फ्रैक्शनल नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे 3/2 1.5, ठीक हो गया। तो यानी कि आप 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वो आप कोई से 2 लिख लें स्टूडेंट। क्लियर है? आप 1 2 लिख लो,
हाँ 3 नहीं लिखना क्योंकि उसने लिमिट दे रखी है कि आपने 2 तक जाना है। और ये भी याद रख लें स्टूडेंट, 0 से बड़े और 2 से छोटे रैशनल नंबर लाखों में हैं, तो आप उसमें से 2 लिखने हैं, 2 जो मर्ज़ी लिख लो। इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, क्या दुनिया में कोई ऐसा सबसेट भी है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, यानी कोई सेट है? तो यस स्टूडेंट, वो एम्प्टी सेट है। मैंने आपसे कहा था कि हर सेट का एक जो पहला प्रॉपर सबसेट है तो वो एम्प्टी होता है। तो फिर एम्प्टी का भी प्रॉपर सबसेट एम्प्टी है और उसके बाद वो अकेला ही है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों एक ही हैं, तो इसका मतलब ये प्रॉपर इसका होगा ही नहीं। क्लियर स्टूडेंट? यानी ये वाहिद सेट है, इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। यानी जब प्रॉपर बनाते हैं तो पहले ही एम्प्टी लिखते हैं और वो खुद आ गया, तो जो खुद हो वो इम्प्रॉपर होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये चौथा क्वेश्चन था आपका 3.1 का। इसके बाद स्टूडेंट एक क्वेश्चन है जो जिसमें आपने सबसेट की तादाद बतानी है, तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने टोटल नंबर्स लिखने हैं। मिसाल के तौर पे एक सेट है 9, 11। अब इसके देख लें कितने नंबर हैं, 2 हैं, तो 2 की पावर 2 ये 4, ये इसके सबसेट की तादाद बन गई। 3 है तो 2 की पावर 3 8 हो गया। अब देखिए एक और सवाल है जिसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, अब इसके सबसेट बनाने हैं। तो अब आपने सबसेट कैसे बनाने हैं, तो मैं आपको सिर्फ यही एक बना के दिखा देता हूँ। पहला इसका एम्प्टी, आप सबसेट की तादाद देखें कितनी बनेगी, 2 की पावर 4 16, तो 16 आपने इसके सबसेट बनाने हैं। पहला एम्प्टी हो जाएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपने 2 करके बनाने हैं, प्लस माइनस, प्लस डिवाइड, फिर प्लस मल्टीप्लाई, उसके बाद आपने माइनस डिवाइड, उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई। क्लियर स्टूडेंट? तो ये यानी कि आपके पास डबल में आ गए। फिर उसके बाद आपने 3 के बनाने हैं, यानी प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास और बन जाएंगे 3 से 4 के करीब। और ये देख लें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हो गए स्टूडेंट। प्लस माइनस डिवाइड, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस माइनस डिवाइड, ये 12 हो गए। फिर प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई 13, फिर माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई 14, और लास्ट पे सेकंड लास्ट पे यानी प्लस डिवाइड नहीं माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, यानी ये 3 फॉर्म बन गए, प्लस माइनस डिवाइड, प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये 4 ये बन गए 3 वाले, और आखिर में वो सेट खुद। क्लियर स्टूडेंट? तो ये 2⁴ कितना बना, 16, तो इसके 16 सबसेट बन गए। तो लास्ट क्वेश्चन में उसने यही पूछा था कि आपने इसमें सबसेट बना के दिखाने हैं। तो स्टूडेंट सबसेट बनाना का सबसे आसान तरीका यही है कि आप उसकी तादाद देखें पहले कितनी बन सकती है, फिर उसमें नंबर्स के हिसाब से होगा। तो ये सबसे बड़ा था 4 नंबर वाला, तो वो मैंने आपको बना के दिखा दिया। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें एक सबसेट और कोई बनाना पड़ जाए, जैसे मिसाल के तौर पे आपने A B C, यहाँ पे B और C को इकट्ठे उन्होंने लिखा हुआ है, तो आप स्टूडेंट पहले इसका एम्प्टी, फिर A, ये A सिंगल काउंट होगा और B C भी सिंगल ही काउंट होगा, और लास्ट पे आपने A B C यानी वो काउंट, तो ये 2 की पावर 2 ये 4 बन जाएगा। तो ये उम्मीद है आपको स्टूडेंट ये बात समझ आ गई होंगी। देखिए स्टूडेंट एक सेट है मेरे पास 9 11, इसके सबसेट बनाने हैं। तो पहला आपका एम्प्टी, दूसरा 9, तीसरा 11 और आखिर में 9
11। तो ये उसके सबसेट बन गए। इसी तरह अगर आपने कोई बनाना है ए बी सी 3 रकमें हैं अगर, तो पहला आपका एम्प्टी, दूसरा ए बी सी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी और आखिर में ए बी सी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके टोटल कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरीके से अगर आप देखें वो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इसके अगर आपने सबसेट बनाने हों तो आप क्या बनाएंगे स्टूडेंट? पहला एम्प्टी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस डिवाइड, फिर प्लस मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई। उसके बाद देखें और कोई बनते हैं स्टूडेंट? तो ये कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बन गए स्टूडेंट। उसके बाद देखें आपने बनाना है ट्रिपल, प्लस माइनस डिवाइड, उसके बाद प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक हो गया स्टूडेंट? और इसमें एक डबल वाला भी स्टूडेंट रह गया, डिवाइड मल्टीप्लाई। और लास्ट में स्टूडेंट ये देख लें कि वो खुद आ जाएगा, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। क्लियर स्टूडेंट? यानी आपके ये टोटल 4 थे, तो 2⁴ ये कितने बन गए? 16। तो आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 आपके सबसेट बन जाएंगे स्टूडेंट। यानी तादाद के लिए आपने हमेशा याद रखना है 2⁴n, ये फार्मूला यूज़ करना है। यानी जितनी भी तादाद हो, जैसे 1 से लेकर 7 तक भी हो, तो 2⁻7 ये आपका 128। तो स्टूडेंट ये 3.1 आपकी कंप्लीट हो गई। उसमें एक सवाल ऐसा है जिसमें वो कहता है कि डिफरेंस आपने बताना है कि ए बी और ए बी में क्या डिफरेंस है। देखिए स्टूडेंट, ए बी इसके 2 एलिमेंट्स हैं, इट हैज़ 2 एलिमेंट्स। और एक और उसने बताया ए बी, तो ये पावर सेट है। तो ये जब पावर सेट में आएगा तो ये सिंगल टन काउंट होगा, तो इट हैज़ 1 एलिमेंट। क्लियर स्टूडेंट? तो अब 3.1 आपकी कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 के साथ। इसकी बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई भी आपको मसला हो तो आपने दोबारा डिस्कस करना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।